Hello friends, in this video I am going to discuss about the name reactions of the NCERT book. So the first name reaction is Finkelstein reaction. Actually this Finkelstein reaction is used for the preparation of the alkyl iodide. Yes, we take the alkyl chloride या फिर अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं और फिर हेड एरो पे सोडियम आयोडाइड और एसीटोन डीएमएस या फिर डीएमएसओ के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, तो हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता है। ये जो एसीटोन डीएमएसओ है ये पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब कि पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करा रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है फिंकलस्टीन ये क्या है, SN2 है। क्यों SN2 है? क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सोडियम आयोडाइड है तो यहाँ पे I माइनस मिलेगा, आयोडाइड आयन मिलेगा। तो आयोडाइड जो होता है बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होगा तो फिर, और एक तो हम इसे पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट में करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कार्बोकेटायन कहीं जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि कार्बोकेटायन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है तो आयोडाइड माइनस ये जाके अटैक करेगा R पे बैक साइड से और फिर इसका जो हैलाइड है या फिर क्लोराइड हुआ या ब्रोमाइड उसको लिव आउट कर देगा, हमें अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। फिर फर्दर क्या होता है, कुछ रिएक्शन इसका देख लेते हैं। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है एग्जाम्पल में कि यहाँ पे हमने लिया है 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसको रिएक्ट करा है, मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन का रिएजेंट लिए सोडियम आयोडाइड एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हमें मिल गया अल्काइल आयोडाइड। अब दूसरा रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड। देखिए अब इसमें क्या होता है कि हम लोग अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं और फिर AgF या फिर कोई और भी हम लोग रिएजेंट ले लेते हैं जो कि हैलोजन कैरियर हो, मतलब हैलोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये क्या होता है, हैलोजन कैरियर होता है। तो यही जो X को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, फिर ये फर्दर बना लेता है यहाँ पे R+, ठीक है, ये कार्बोकेटायन बना लेता है। तो फिर क्या होता है कि फर्दर हमें ये मिल जाता है, कार्बोकेटायन मिलता है। फिर यहाँ से जो F-, ठीक है, फ्लोराइड आयन मिला, अब फ्लोराइड आयन जाके इस पर अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे, तो हमें मिल जाता है ये RF मीन्स अल्काइल फ्लोराइड। एक्चुअली देखिए ये स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या हुआ, स्वार्ट्ज रिएक्शन हमारा हो गया SN1 रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट जो फिंकलस्टीन था वो SN2 रिएक्शन है। तो ये हो गया क्लियर। एग्जाम्पल एक हो गया, अल्काइल ब्रोमाइड लिए हुए हैं, अब AgF के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो ये बन जा रहा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि ये रिएक्शन दे दिया और फिर पूछ देगा कि कौन सा रिएक्शन है या फिर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वार्ट्ज रिएक्शन और SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। नाउ टॉक अबाउट द इटार्ट रिएक्शन। देखिए अब इटार्ट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम लोग टॉलुइन लेते हैं और टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, फर्दर हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। अब इसका ऑक्सीडेशन कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड और सॉल्वेंट लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ये देखिए इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड को अगर कुछ थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास बेंजीन ही नहीं है, बेंजीन बनाना हुआ, तो हम लोग क्या लेते हैं, अल्काइन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 मोल ऑफ अल्काइन ले लिया, इसको रेड हॉट कर देते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वो एरोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग मिल गया, ओके ऑल राइट। फिर क्या होता है कि अब हमें यहाँ से अब हम इसका फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन करा देते हैं। तो ये देखिए फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग एक तो क्लोरोफॉर्म, सॉरी दिस इज़ नॉट क्लोरोफॉर्म, दिस इज CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराते तो हमें टॉलुइन मिल गया। अब टॉलुइन का फर्दर हम लोग ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा दिए तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसका सोडियम
के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें मिल जाता है अल्केन, जो कि हायर अल्केन होता है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, क्यों 2 मोल ऑफ द अल्काइल हैलाइड लेते हैं। देखिए यहाँ पे RX, फिर ये भी, इसको भी हमने ऐसे RX लिख दिए, तो इसका जो दोनों हेलोजन है, दोनों हैलाइड है, वो निकल जाता है। अब वो निकल के वो कैसे स्टेबल होगा, तो ये 2 सोडियम है, सो 2 सोडियम के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे 2NaX मिल जाता है, और ये जो RR बचा हुआ है ये आपस में जुड़ के ये हायर अल्केन बना दिया। और ये हायर अल्केन क्या होता है, इवन नंबर का। हमेशा आप देखेंगे कि ये इवन नंबर का होता है, और ये डबल द नंबर ऑफ द कार्बन एटम दैट प्रेजेंट इन पेरेंट अल्काइल हैलाइड। ठीक है, वुड्स रिएक्शन हो गया इसका अल्केन्स बनाने के लिए। अब फिटिंग रिएक्शन देखिए, फिटिंग रिएक्शन और हमारा ये वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिमिलर है। वुड्स रिएक्शन इज फॉर द अल्काइल हैलाइड, बट फिटिंग रिएक्शन इज़ फॉर द अराइल हैलाइड। देखिए इसमें अराइल हैलाइड लिए, फिर सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमें बाइफेनॉल मिल गया। देखिए ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए फेनॉल ले लिए हैं, इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किए, तो यहाँ का जिंक और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। यहाँ से बेंजीन मिला, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करा दिए, ब्रोमोबेंजीन मिल गया। ठीक है, अब इसका सोडियम ट्राई ईथर के साथ ट्रीट करा दिए, तो ये जो रिएक्शन मिलेगा, ये देखिए बाइफेनाइल मिल गया। अब ये कौन सा रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए एक तो हमने पढ़ लिया अल्काइल हैलाइड अल्केन के केस का, अब हमने देख लिया अराइल हैलाइड मतलब कि बेंजीन वाले केस का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सो देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि ये क्या होता है, दोनों ही वुड्स एंड फिटिंग रिएक्शन का मिक्स होता है। देखिए अब हम लोग इसमें क्या लेते हैं, 2 रिएक्टेंट तो लेंगे ही, जैसे पहले में ले रहे थे वुड्स और फिटिंग रिएक्शन में ले रहे थे, बट इसमें क्या लेंगे, एक तो हम लोग रिएक्टेंट ले लेंगे अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, दूसरा अराइल हैलाइड। अब इसका सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिल जाता है अल्काइल अरीन्स मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग ले लिए क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमो अल्केन, तो फिर हमें ये फाइनल में क्या मिल जा रहा है, अल्काइल अरीन्स। अब नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। सो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन देखिए फिनॉल का जब हम लोग ट्रीट करते हैं फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें फेनॉक्साइड आयन मिल जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका ट्रीट करते हैं हम लोग CO2 और थोड़ा सा हीट देते हैं और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है सैलिसाइलिक एसिड। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि जब फेनॉक्साइड आयन बन जा रहा है तो ये क्या कर रहा है कि ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये कार्बन है इस पे अटैक करेगा, तो ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन के यहाँ शिफ्ट किया, ये डबल बॉन्ड जाके कार्बन पे अटैक किया और फिर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। फिर फर्दर क्या होता है, देखिए फर्दर अब हमें ये मिल जाएगा कार्बोक्सिलेट टाइप का मिल गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किए तो क्या होगा कि हमें NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये Cl और ये Na ये बाहर निकल जाएगा, ये H जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये देखिए हमें मिल गया, इस टाइप का मिल गया, ठीक है। ये आर्थोसैलिसाइड एक्चुअली क्या होता है कि फर्दर ये भी मतलब कि कीटोनिक वाला ग्रुप है, तो कीटोइनॉल के फॉर्म में फिर ये कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन करके फिर यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन गया, हमें मिल गया सैलिसाइलिक एसिड। ऑलराइट, अब देखिए अब तो ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे भी ये एग्जांपल दिया हुआ है, फिनॉल से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके फिर फेनॉक्साइड फिर CO2 और हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हमें ये मिल गया सैलिसाइलिक एसिड। अब आता है सेंट मेयर रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेंट मेयर रिएक्शन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें क्या करते हैं कि एनिलीन को जब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में हम लोग ले लेते हैं HCl और सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं और इसका लो टेम्परेचर पे हम लोग ट्रीट करते हैं, तो लो टेम्परेचर पे ट्रीट करने का मतलब कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही करते हैं, तो हमें मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को जब एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में बन रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब फर्दर ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया,
अब उससे बहुत सारा हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि क्यूप्रस साइनाइड, कॉपर साइनाइड का यूज़ कर लें, या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो कॉपर साइनाइड का यूज़ करके हम लोग को साइनोबेंजीन मिल जाएगा, और क्यूप्रस क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, और क्यूप्रस ब्रोमाइड से ब्रोमोबेंजीन, दैट्स ऑल। तो ये देखिए यहाँ से बेंजीन टाइसोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन बन रहा है हमारा। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो गया हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। अब फर्दर हम बात करते हैं रोजनमंड रिडक्शन के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बन रहा है। तो मतलब कि देखिए ये जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है एल्डिहाइड के फॉर्म में, अब रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, H2 और पैलाडियम और BaSO4 के। और इस रिएजेंट को क्या कहते हैं, H2 पैलाडियम BaSO4 को हम लोग कहते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड से हमें मिल रहा है एल्डिहाइड मिल रहा है, मतलब कि यहाँ का जो Cl ग्रुप है ये रिमूव होके यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जा रहा है, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो HCl बना ले रहा है। ठीक है, तो हमें फर्दर यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जा रहा है। सो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।